ग्वालनियां बोली, अरिवंशी ये भगवान के अधराधर का जो अमृत है कुछ हमको भी तो छोड़ दो, कि सारा का सारा तुम ही पान कर जाओगी। यद देवी की सुदपदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, और ये वृंदावन की भूमि तो कितनी धन्य है कि बैकुंठ में तो मात्र एक लक्ष्मी रहती है, लेकिन यहां पर तो हम देख रहे हैं देवी की सुदपदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। जहां जहां ये देवकी का बेटा चरण रखता है वहीं लक्ष्मी नाच रही है। वृंदावन के कणगण में लक्ष्मी का निवास हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण की अवस्था 6 वर्ष की हो गई। जितनी नंद बाबा के यहाँ की कन्याएं कुमारिकाएं हैं ये भी छोटी छोटी हैं। इन्होंने जाकर के यमुना जी के किनारे भगवती जगदम्बा का पार्वती की मूर्ति बना करके उनकी पूजा करना आरंभ किया और उनसे वरदान मांगती हैं। कात्यायनी महामाये महायोग निधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाया, हे योगनाधीश्वरी देवी, ऐसी कृपा करो नंद गोप सुतम देवी, नंद बाबा के पुत्र कृष्ण हमारे पति बने। आप ऐसा न समझना भगवती दुर्गा जी कि हम कुछ ऐसा मांग रही हैं जो अनुचित और अन्यायग्रस्त हो। कभी कभी देवताओं से भी हमारी मांगने की जो बातें हैं वो बड़ी विलक्षण होती हैं। अन्याय की, अधर्म की, अशास्त्रीयता की मांगे जब आप परमात्मा से करोगे, किसी भी देवता से करोगे, देवता नहीं देगा। धर्म की, न्याय की, सत्य की युक्त कोई बात आप मांगोगे, भगवान कृपा करेंगे, मिल जाएगी। हम चाहें और भगवान से प्रार्थना करें कोई अधर्म अन्याय की वस्तु, तो ये हमारा मांगना समीचीन नहीं है। हम मदिरा पी करके, मांस खा करके, अभक्ष भक्षण करके, कई प्रकार के व्यसनों को लेकर के यदि कदाचित हम साधना की भित्ति पर सफल होने की कोई आकांक्षा कर रहे हैं, इस दुराशा को छोड़ देना। कोई लाभ नहीं हो सकता इससे, क्योंकि देवता वहां सहायता करते हैं जहां अशास्त्रीयता नहीं होती। भगवान की कृपा वही होती है। भगवान की कृपा बड़े बड़े पापाचारी, दुराचारी और अभक्ष भक्षण करने वालों पर भी होती है, पर अपिचेतसु दुराचारो भजते मामानन्य भाग, पर जिन्होंने त्याग करके भगवत शरणागति ग्रहण कर ली है, उन पर सम्यक भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सम्यक व्यवस्थो ही सा। तुरंत भगवान ने कहा कि यदि ऐसा महापापी भी सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आकर कह चुका कि नाथ सब कुछ त्याग दिया है, अब आपकी शरण रह गई। भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, धर्म करने वाला कई वर्षों तक धर्म करेगा तब धर्मात्मा बनेगा, लेकिन मैं उसे एक निमेष में धर्मात्मा बना देता हूं और व्यवस्थित बनाता हूं, ऐसा नहीं अव्यवस्थित नहीं बनाता। इसलिए हमारी मांगे कुछ ऐसी हैं। एक जेल के अंदर, कारागार के अंदर एक कैदी बंद था। वहां के अधीक्षक ने देखा कि वो व्यक्ति 1 घंटे खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करे। उसे लगा कि ये थोड़ा धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन फंस गया है। थोड़ी उसने व्यवस्था भी की उसकी कि भाई कोई बात नहीं, तुम्हारी सुख सुविधा का मैं ध्यान रखूंगा, तुम अच्छे व्यक्ति लगते हो, हमें लगता है फंसाए गए हो। एक दिन वो देख रहा था उसकी भाव भंगिमा कि जो हनुमान चालीसा के कई पाठ घंटे और करने के 2 घंटे 3 घंटे करके जो 27 बार पाठ कर जोई छूटे बंदे महासुख होई, कि 100 पाठ करूं तो मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊं। कारागार के हाथ जोड़कर हनुमान जी से बोला, हनुमान जी अब की बार क्या हो गया? पहले कई बार मैंने डाके डाले, चोरी की, आपने बचाया, पर अब की बार बहुत देरी लगा रहे हो। तो उस कारागार के अधीक्षक ने कहा, अरे मूर्ख, तू जिन हनुमान जी से ये प्रार्थना कर रहा है कि मैं चोरी करूं और तुम बचाऊं, ये प्रार्थना करता तू कई बार से चला आ रहा है, पर तूने ये प्रार्थना कभी नहीं की कि हे हनुमान जी ऐसी कृपा करो कि चोरी करने की आदत ही छूट जाए मेरी। यदि ये प्रार्थना करता तो जेल में काहे के लिए आना पड़ता तेरे लिए। ऐसे जीव बंधनों में बंधने की प्रार्थना करता है और परमात्मा की ओर से वो प्राप्त कभी नहीं हो सकता है। हमारी कांक्षाएं और कामनाएं ऐसी विलक्षण हैं कि उनमें वो पूर्णता नहीं हो सकती। इसलिए वो कुमारिकाएं कह रही हैं कि हे पार्वती जी, आप ऐसा न समझना कि हम अशास्त्रीय और अमर्यादित याचना कर रही हैं। हम आपसे कह रही हैं नंदगोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः, क्योंकि हम सब ग्वालिनी है ना, तो हम ग्वाल के बेटा को अपना पति बनाना चाह रही हैं। अंतर जाति विवाह की हमारी कोई कामना नहीं है, इसमें अधर्म नहीं है।
अंतर जाति विवाहों पर मैं परसों नरसों भी मैंने संकेत किया था। हमारे धर्मशास्त्रों में इसका इतना बड़ा विरोध है, इतना बड़ा विरोध है, और ये स्पष्ट लिखा है। मैं एक बार और बोल चुका, फिर से सुन लो आप, वो नित्य सुनने की बात है। ये 4 संतान चांडाल होती है, वर्ण से, आश्रम से, जाति से, संस्कारों से च्युत। अपने वर्ण को छोड़कर दूसरे वर्ण की कन्या के साथ विवाह करके जो संतान उत्पन्न कराई जाती वो चांडाल। रजस्वला में गमन करके जिस दुरात्मा ने संतति को प्राप्त किया है वह संतान चांडाल। उच्च वर्ण की कन्या में निम्न वर्ण के पापी ने आधान करके जिस संतान को जन्म दिया है वह भी चांडाल। जिसने विवाह नहीं किया, ऐसी अविवाहिता कन्या से जिस संतान का जन्म होता है वह चांडाल। चांडाल जाति नहीं है, चांडाल में जन्म कारण है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण में इस बात को कह रहे हैं। अगमो अपह प्रजा देशः कालः जन्म च कर्म च। ये जन्म का निमित्त क्या बना है? श्रेष्ठ अपने वर्ण की, अपने गोत्र को त्याग करके जिस कन्या के साथ पाणी ग्रहण संस्कार अग्नि की सन्निधि में करके किया, उससे जन्म लेने वाली संतान के द्वारा देवताओं की, पितरों की तृप्ति होती है। इसलिए उन गोप कन्याओं को भी इतना ज्ञान है कि दुर्गा जी ऐसी अनुचित और अनावश्यक मांग नहीं है हमारी। नंद गोप सुतम देवी, हम भी ग्वालिन हैं और वो भी तो गोप का ही लड़का है। नंद गोप सुतम, गोपति हमारे बन जाए। भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के आराधना तो दुर्गा जी की कर रही, दुर्गा जी तो आई नहीं, वो साक्षात फल पहले पहुंच गया। भगवान ने जाकर वस्त्र उठाए, वृक्ष के ऊपर चढ़े। शीत से कर्षित वो स्नान कर रही थी यमुना जी में। अगहन का महीना है, पूर्णिमा का दिन है, पराकाष्ठा की शीत है। उन्होंने देखा कृष्ण वस्त्र कहाँ चले गए, वस्त्र कहाँ चले गए। एक ने देखा का देखो नीलमणि के समान चमकते हुए पीतांबर धारण करने वाले, नील नील सौंदर्य को प्रखेरने वाले, कोटिकाम कमनी कलेवर बेपरात पर ब्रह्म जिनको कहा जाता है, जिनके लिए हम अपना पति बनाना चाहते हैं, ऐसे करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाले कृष्ण ने ही हमारे वस्त्र छीन लिए। उन्होंने कहा श्याम सुंदर तेदाश्या करबाम तबोदितम। श्री कृष्ण ये आपका करना उचित नहीं है, वस्त्र हमारे दे दो। देहि वासांसी धर्मज्ञ, आप धर्म के जानने वाले हो, ऐसे अधर्म के कर्म करना आपको शोभा नहीं देता है। हम शीत में ठिठुर नहीं है, लज्जा के कारण बाहर आ नहीं सकती हैं। इसे नो चेद राज्ञे ब्रवामहे। जब देरी हो गई तो उन गोपिकाओं ने कहा कि वस्त्र दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, और नहीं तो हम जावे फिर नंद बाबा के पास, बतावे तुम्हारी करतूत कि तुम ऐसे आचरण भी करते हो। तो भगवान ने कहा तुम राजा के पास चली जाओ, जाओ शिकायत करो हमारी। नहीं नहीं, ये तो हमने कह ही दिया, हम जाएंगी कैसे? निकल करके तुम्हारे पास तो आ नहीं पा रही, वहां कैसे जाएंगे? भगवान ने कहा भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यत अत्रागत स्वभासांसी प्रतीक्षन्त शुचिस्मिता। वस्त्र लेना चाहती हो तो मेरे पास आ जाओ, और नहीं तो मैं चला ही जाऊंगा, फिर नंद बाबा के पास ही वस्त्र मिलेंगे। विचार किया फिर कहां जाएंगे? लज्जा नारीणाम भूषणम। लज्जा मर्यादा केवल स्त्री का नहीं, मानव मात्र का आभूषण है। जिसने लज्जा का त्याग कर दिया उस व्यक्ति के समान कौन कृतज्ञ हो सकता है, कौन पापी हो सकता है? मनुष्य को कोई भी कर्म करने के पहले यह विचार कर लेना चाहिए कर्म मेरे द्वारा करनी है, और अकर्णी कर्मों के करने वाले के समान लज्जा कौन होगा? भगवान श्री कृष्ण के पास वो दोनों पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य, वो निकल करके जल से बाहर आई, झुकी हुई खड़ी थी। हमारे वस्त्र शीघ्रता से दो। भगवान ने कहा तुमने वरुण देवता का अपराध किया है, निर्वस्त्र स्नान किया है। अभी कह तो रही थी धर्मज्ञ, अभी तुमने हमसे कहा देवी आशांसी धर्मज्ञ, जब मैं धर्म हूं तो अब धर्म की बातें सुनो। तुमने नग्न स्नान क्यों किया? हाथ जोड़कर क्षमा मांगो, वरुण देवता का अपराध किया है। किसी भी जलाशय में, नदी में प्रवेश करके स्नान करते समय वरुण के अपराधी हो जाते हैं व्यक्ति, यदि 2-3 बातों का ध्यान न दें तो। एक मुहूर्त के पश्चात सूर्यास्त के बाद किसी भी पवित्र नदी में, जलाशय में प्रवेश करके स्नान मत करो। धर्मशास्त्र ने कहा है एक मुहूर्त का तात्पर्य है 1.25 घंटा। सूर्यास्त के 1.25 घंटे बाद तक स्नान कर सकते हो।
इसके बाद जो स्नान करेगा वो वरुण के अपराध का पातकी बन जाएगा। हाँ, दो बार स्नान करने की छूट दी गई रात्रि काल में। संक्रांति जब अर्की है तो रात्रि को 12 बजे भी किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हो। यदि चंद्रग्रहण समाप्त हो रहा है रात्रि को 1 बजे 2 बजे, तो भी नदी में, किसी भी नदी में प्रवेश करके स्नान करो। इसके अलावा स्नान करना मना है। 3 बजे रात्रि के पश्चात ब्राह्म मुहूर्त हो जाता है। जब 9 घंटे रात्रि निकल जाए, जो अवशिष्ट 3 घंटे हैं, उन 3 घंटों में किसी भी जलाशय में प्रवेश करके स्नान करो। नंद बाबा चले गए थे, नंद बाबा को पकड़ लिया था, वरुण के अनुचरों ने पकड़ के ले गए, वहां मारने वाले थे। तब तक भगवान पहुंचे तो चरणों में गिर पड़े, कहा क्षमा करना, सामान्य मनुष्य बन समझ करके हम आपके पिताजी को पकड़ कर ले आए। भगवान ने कहा धर्म में सामान्य और असामान्य नहीं होता, सभी एक बराबर होते। पिताजी से चूक हो गई, उसी के लिए मैं आपके पास आया हूं, पिताजी को मुक्त करो। इसलिए स्नान करने की, तीर्थ की विधियों को भी बहुत समझने की आवश्यकता है। निर्वस्त्र स्नान और निर्वस्त्र शयन, निर्वस्त्र तो कभी भी होना बड़ा अपराध है, लेकिन शास्त्र के तभी पहले बालकों की कमर में एक धागा बांध दिया जाता था, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। बाल्यावस्था में एक बांधने का नियम था। क्यों बांधा था वो? इसलिए बांधा था कि निर्वस्त्र होने का अपराध न लग जाए। इतना तो वस्त्र कम से कम लगा ही रहे शरीर में। हमारी इन मान्यताओं के पीछे भी कई बड़े गंभीर कारण थे, लेकिन अब कौन बांधता है, कौन उनको मानता है? एतावता निर्वस्त्र स्नान करने में, चाहे घर में चाहे जलाशय में, शयन करने में, निर्वस्त्र रहने की स्थिति में अपराध है, अपराध। जिन्होंने निर्वस्त्र होने का व्रत लिया है वे वनों में रहकर के तप करने वाले, बीतरागी त्यागी महात्मा, गुफाओं में रहने वाले। निर्वस्त्र है तो वनों में जाओ, वहां अपनी मर्यादा के साथ निवास करो। समाज के बीच तो समाज के साथ रहना पड़ेगा। तो बे गुफाओं में रहने वाले जो त्यागी बीतरागी महात्मा हैं, जिन्होंने वस्त्र ना पहनने का संकल्प लिया है, उनको वस्त्र पहनना पाप है, और जो वस्त्र पहनते हैं उनको निर्वस्त्र रहना महापाप है। ये शास्त्र की आज्ञा है। भगवान ने उपदेश दिया, सूर्य भगवान को प्रणाम करो। सूर्य भगवान के दर्शन करके, उनकी ओर मुख करके प्रणाम करने से बड़े बड़े पापों का शमन होता है। धर्मशास्त्र कहते हैं, मूत्रम पुरीशम दृष्ट्वा रजस्वालम रजस्वलाम चांडालंबा। यदि मलमूत्र पर दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य भगवान के दर्शन करके पवित्र होगा। रजस्वला स्त्री को देख ले या चांडाल को, पतित को देख ले, तो सूर्य भगवान के दर्शन करने से पवित्र होगा। पतितम तथा स्वानम आदित्यम अवलोकयेत। महापापी को देख ले तो सूर्य भगवान की ओर देखो, और कुत्ते पर दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य भगवान को देखकर पवित्र होना है। आप कह रहे होंगे महाराज जी 21वीं सदी में कौन सी बातें कर रहे हैं आप? कुत्ते तो इस समय इतने आदरणीय हैं, इतने आदरणीय हैं कि माँ बाप बेचारे रो रहे हैं, उनको भोजन नहीं मिल रहा, लेकिन कुत्तों को दूध रोटी, उनका बिस्कुट, उनकी व्यवस्था पूरी है, उनको कोई कमी नहीं। कलयुग ने ऐसे उपाय कर दिए, ऐसे उपाय कर दिए जिनमें पतन बड़े सहजता से हो जाए। धर्मशास्त्र कहता है, सुनके कुक्कुटे चैव नाशनंति हविर देवता। ये शास्त्र वाक्य है, ये धर्मशास्त्र का वाक्य बोल रहा हूं। जिनके घर में कुत्ता और मुर्गा पला है वे करोड़ों उपाय कर लें तो भी उनके घर में देवता स्वाहा ग्रहण नहीं करते, और पितर कभी तर्पण और पिंड ग्रहण नहीं करते हैं। परम पूज्यपाद संत श्रोमणी श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, वो कहते थे जिन्होंने इस जन्म में कुत्ता पाल लिया है तो वे ध्यान रखें कि उन्होंने अगले जन्म में कुत्ता होने का, अब आगे मैं न कहूं समझ जाना, ये उनका वाक्य है डोंगरे जी का। हमारे यहां धर्मशास्त्र में बलिवेश्वदेव होता है, नित्य कुत्ते को रोटी दी जाती। दो श्वानो श्याम सबलो वैवे शुक्लो हो ताभ्याम मन्नम प्रदास्याम। ये अन्य कुत्तों के लिए है, उसको मर्यादा से रखो, बाहर रखो। वो रक्षक है तो बाहर रक्षा करेगा, लेकिन वो वस्त्रों पर, बिस्तरों पर हमारे स्पर्श से यदि संपर्क होता है तो व्यक्ति के बार बार पुण्य क्षीण करता है। गाय के स्पर्श, लिखा गाम स्पृष्टवा, महापातक करने वाला भी गाय को छू ले तो तुरंत पवित्र हो जाता है।
गाय के दाहिने सींग का स्पर्श करने वाला व्यक्ति गंगा में 10 बार स्नान करने का पुण्य पा लेता है। जितनी बार गाय की ओर देखता है, छूता है, उसकी ओर मन करता है, उतनी देर उसके सारे पाप ध्वस्त होते हैं। पाप शमन करने में गाय के समान कोई दूसरा तत्व पृथ्वी पर नहीं है। उसका गोरज गोबर गोमूत्र भी अगर स्पर्श हो जाए तो व्यक्ति धन्य धन्य हो जाए। उसका गोबर गोमूत्र दूध दही घी का पंचगव्य का पान करने वाला व्यक्ति यत्गस्तिगतम पापम देहे तिष्ठत माप के प्राशनात् पंचगव्य सद्धात्तग्निर्वेन्दनम। गर्भवती स्त्री यदि नित्य प्रति 2-5 ग्राम पंचगव्य पीती रहे, सुख के साथ प्रसव करेगी और जो पुत्र होगा बहुत बड़ा सदाचारी होगा। गोकर्ण जी गो माता के पेट से निकले थे। अयोध्या वासिना पूर्वम यथा आराम समागता, लिखा भागवतकार ने कि 2 व्यक्ति ही सारे लोगों को साथ लेकर बैकुंठ गए, या तो राम जी ले गए अयोध्या वासियों को, या गोकर्ण जी अपने पूरे पुरवासियों को बैकुंठ ले गए। या तो परमात्मा सभी को बैकुंठ ले जाने की सामर्थ्य रखता है, या गाय के पेट से निकलने वाले गोकर्ण ले जा सकते हैं। तीसरे में किसी में सामर्थ्य नहीं है कि आप बैकुंठ जाए और सभी को बैकुंठ ले जाए। एतावता गाय के गोबर गोमूत्र दूध दही घी की इतनी पावनता। महाराज गीता जी में तो लिखा है, देखो ये ऐसा अधकचरा ज्ञान बड़ा कठिन है, ये बहुत बाधा देता है। गीता जी में ऐसा लिखा है व्रत नहीं करना चाहिए, गीता जी में ऐसा लिखा है कुत्ता और गाय एक बराबर है, और गीता जी में ऐसा लिखा है, गीता जी में ऐसा लिखा है। कुछ बातें केवल पढ़ करके सुन करके आप कहने लग जाते हो ये आपका ज्ञान नहीं, ये अज्ञान बोलता है आपका कि आप कितने बड़े अज्ञानी हो। गीता के भाष्यों को पढ़ो, गीता की व्याख्या सुनो। शास्त्र में जैसा लिखा है वैसा नहीं है, जैसा भागवत जी में लिखा है वैसा है ही नहीं है। उसके उत्स अलग हैं, इसलिए उसे समझने की चीज। ब्रह्म लिखा ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि च स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। गीता जी में भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ता में, चांडाल में, इनमें सभी में समान दृष्टि रखने वाला पंडित होता है। तो भगवान ने समदर्शिना लिखा है कि समवर्तिना लिखा है। बर्तन माने व्यवहार और दर्शन माने केवल मानना कि सभी जगह भगवान हैं। कुत्ता में भी भगवान है, गाय में भी भगवान है, सभी चराचर में परमात्मा है। तुलसीदास जी ने भी यही लिखा, सी राम मैं सब जग जानी। ये जानने का विषय है, मानने का विषय नहीं। अगर मानने का विषय हो तो गाय के गोबर से लिपाई करते तो कुत्ता का मल उठा लाओ फिर उससे लिपाई करो। अरे महाराज वो कैसे बनेगा? 84 लाख योनि के जितने भी व्यक्ति हैं सभी के मलमूत्र में दुर्गंध आती है। एक गाय ऐसी है जिसके मल में दुर्गंध नहीं आती। ये उसकी पावनता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण, लक्ष्मी का निवास है। यात्रा करते समय कोई गोबर को छू ले, केवल गाय को छू ले, गोबर को छू ले, दही को छू ले, घी को छू ले, दूध को देख ले, अगर ऐसा करके भी यात्रा करे उसकी यात्रा संपन्न हो जाती। चलते समय गाय को एक ग्रास खिला के चला जाए, उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। कोई यात्रा करने जाओ, यदि गाय को प्रणाम करके जाओगे, कभी भी यात्रा में आपका अनिष्ट कभी नहीं हो सकता है। ये धर्मशास्त्रों का वाक्य है। पूरे 33 कोटि देवताओं को प्रणाम कर लिया, पूरे ऋषि महर्षियों को प्रणाम कर लिया, पूरे पितरों को, गंधर्वों को प्रणाम कर लिया, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णवेणा नर्मदा तापी गोदावरी महेंद्रा को प्रणाम कर लिया, चारों समुद्रों को, 7 समुद्रों को प्रणाम कर लिया। कौन बच गया जिसको प्रणाम नहीं किया? यदि शंकर जी की पूजा करोगे तो केवल शिव पूजा है, और गाय की पूजा कर दी तो ब्रह्मा विष्णु महादेव गणपति दुर्गा सभी का पूजन हो गया। गाय को छूने का धर्मशास्त्र में लिखा है, वृषो ही भगवान धर्मा। प्रातः काल उठकर बैल को छुओ। वृषभ में गाय में कोई अंतर नहीं है। जो गोदान का पुण्य है वो वृषभ दान का पुण्य है, जो गो हत्या का पाप है वही वृषभ हत्या का पाप है। गोवंश एक समान है, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे बछड़ा हो, चाहे बछड़ी हो, कोई अंतर उसमें नहीं होता है। एतावता भगवान सूर्य नारायण को देखो, कुत्ते के दिख जाने पर और छू जाने पर जितने कपड़े पहने हो सचैल स्नान करो, सचैल। इन धर्मशास्त्रों की मान्यताओं के न करने का ही परिणाम हम भोग रहे हैं। महाराज जी मन लगता ही नहीं है।
मन पता नहीं कहां कहां जाता है, नींद नहीं आती है, चित्त में अशांति होती, कमी कुछ नहीं है, सब कुछ भरा पड़ा है। ये अशांति और आपका जो बेमन होने का अभिप्राय, यही सब कारण है कि जिनसे सुख शांति होनी चाहिए उनके सारे दरवाजे बंद कर दिए, और जहां से अशांति और उपद्रव और अधर्म आ रहा है उनको गले लगाया जा रहा है। पहले मन रोगी होता है तब तन रोगी होता है। इसलिए मन को पवित्र करने के उपाय शास्त्रकार बता रहे हैं। भगवान ने धर्म की व्याख्या दी, प्रणाम करो और भविष्य में ऐसा दोष कभी मत करना। अरे भगवान कभी किसी को क्यों करेंगे निर्वस्त्र? वे विश्वम्भर हैं, वे सारे संसार को भोजन वस्त्र की व्यवस्था कर रहे। महाभारत में एक कथा आई, रात्रि के समय अर्जुन की नींद खुली तो देखा शैया के ऊपर भैया धर्मराज नहीं थे। घबरा गए कि भैया कहां गए, ये निर्णायक क्षण है, अब कल परसों में तो युद्ध समाप्त ही हो जाएगा। लगता है कोई षड्यंत्र करके कोई उठा के तो नहीं ले गया।